हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंडिसेस के चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है 32। मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार रिपीट देखिए। क्वेश्चन है हमारा गिवन है इस बार 32 की पावर 2/5 मल्टीप्लाई 4 की पावर माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/3, ठीक है। अपॉन में 2 की पावर -2 डिवाइड बाय 64 की पावर माइनस का 1/3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि जो भी पावर नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर लिया जाए। तो जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव करेंगे, इसकी पावर पॉजिटिव है तो इसको ऐसे रहने देंगे। 32 की पावर 2/5 इसको ऐसे रहने देंगे। देखिए पावर नेगेटिव है, ठीक है। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका होता है कि इसके बेस को रिवर्स कर दो। बेस कितना 4 है, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 अब पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमने बेस को 4 था, 1/4 कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये पावर पॉजिटिव ही है तो इसको ऐसे लिख रहने देंगे 1/3 अपॉन। देखिए 2 के बाद -2 है, 2 के बाद -2 है तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 64 की पावर इसका 1/3 माइनस में है तो हो जाएगा 1/64 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए सारी पावर जो नेगेटिव थी अब वो पॉजिटिव हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमें अब क्या करना है, अपने नेक्स्ट स्टेप में जितने भी पावर फ्रैक्शंस में है हम उन्हें कन्वर्ट। देखिए 32 की पावर 2/5 फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में है, नॉर्मल है, पावर फ्रैक्शन में है। तो अगर आपको कहीं भी पावर फ्रैक्शन में दिखाई दे, आपका करना क्या होता है, हमें फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है हमें अपने बेस को भी उसी में कन्वर्ट करना होता है। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में कितनी 2/5, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है 5, ये देखिए। तो हम अपने बेस को भी पावर 5 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 64 1/64 की पावर 1/3 है। फ्रैक्शन कितना है अपॉन में 3, अपॉन में 3 है तो हम अपने 64 को भी पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए कैसे। अब देखिए 32 है, 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 2/5 इंटू में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। और ये 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब पावर 1/3, ये देखिए है ना। और देखिए अब आती है नीचे तो देखिए ये तो पावर फ्रैक्शन में है नहीं, ये ऐसे रहेगी डिवाइड बाय 1/64। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 का क्यूब पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये देखिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, ये देखिए 2 के पावर 5 की पावर 2/5, ये देखिए पावर पावर है, पावर पे पावर, ये देखिए। तो अगर पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और अपॉन में 1/2 की पावर 2 डिवाइड बाय 1/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। अभी देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो बचा है वो लिख दे रहे हैं। तो हमारे क्या क्या बचा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बचा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे से 1/2 की पावर 1 बचा है, तो 1/2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 1 बचा है, तो 2 की पावर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर 1, ठीक है। अब फाइनली थोड़ा सा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। फाइनली ऊपर बचेगा 4, ये 1/4 डिवाइड के बाद की संख्या को रिवर्स करके मल्टीप्लाई में लिख लिया जाता है, तो फिर 4 से 4 कैंसिल। फाइनली हमारा आंसर है 4/1 इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ओके, हो गया क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन में बस पहले हमने आपको क्या बताया, क्वेश्चन में आपको करना क्या था, गिवन क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले पावर नेगेटिव को पॉजिटिव किया। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया, बेस को रिवर्स कर दिया। ये देखिए पावर नेगेटिव थी 1/4 पावर पॉजिटिव हो गई, पावर नेगेटिव थी 1/2 पावर पॉजिटिव हो गई, पावर नेगेटिव थी 1/64 पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि अगर किसी आपके बेस की पावर फ्रैक्शन में हो, अगर आपकी पावर फ्रैक्शन में हो तो आपको क्या करना होता है, अपने बेस को फ्रैक्शन की डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करना होता है। मींस ये देखिए ऐसे 32 की पावर 2.5 है, तो इसका डेनोमिनेटर कितना है 5, तो हम 32 को भी पावर 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। अगेन एग्जांपल देते हैं, अगर 64 1/64 की पावर 1/3 लिखा है, तो क्योंकि अपॉन में 3 लिखा है तो हम 64 को भी पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए 32 को लिख लिया 2 की पावर 5, 1/4 को लिख दिया 1/2 का स्क्वायर, 8 को लिख दिया 2 की पावर क्यूब, 1/2 इसकी पावर फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो ये ऐसे रहेगा। 64 को लिख दिया 1/4 का क्यूब। बस पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। देखिए 5 इंटू 2/5, 1 का कोई मैटर नहीं होता है, 1 ऐसे रहेगा, तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 1/2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1/3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बस कैंसिल कर दिया, ऊपर नीचे जो बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। बस अब नॉर्मल सॉल्विंग, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1/2 की पावर 1/2 ही रहेगा, 2 की पावर 1/2, बस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 डिवाइड बाई 1/4। डिवाइड के बाद की संख्या क्या होती है, डिवाइड के बाद की संख्या जो होती है वो रिवर्स करके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये देखिए डिवाइड लिखा है 1/4, तो 1/4 4 हो जाएगा, रिवर्स होकर मल्टीप्लाई लग जाएगा। बस 4 से 4 कैंसिल, 4/1 बराबर 4 आंसर। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और मैं अभी इंडिसेस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आगे इंडिसेस के और भी क्वेश्चंस करवाऊँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।